दिक्कत तो देता है भाई, साफ सीधी बात है, दिक्कत तो ये काफी सारे बच्चों को देता है। और हम लोगों ने जब अपनी प्रिपरेशन करी थी तो हमें भी दिया था। तो क्या इसका मतलब इससे डर जाए? नहीं, इसको सॉल्व करके आगे बढ़ा जाए, राइट। तो आज का सेशन है हमारे पास कि हमें नेगेटिव मार्किंग कैसे रोकनी है। मैं राजवंत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इस छोटे से सेशन में, जिसमें हम लोग सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे और आप अपनी प्रॉब्लम्स को इससे रिलेट करके उसके रेमेडीज भी फाइंड कर सकते हैं, राइट। जब मैं अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहा था बेटा, 2007 में मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट करी थी, तब से मेरे साथ, हर स्टूडेंट के साथ यार, इवन टीचर्स आज तक गलत करते हैं, राइट। हमसे भी गलतियां होती है, लेकिन हमें पेपर आज नहीं देना, अब नहीं देना। तो मेरा ये मानना है कि जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे तो हमसे गलतियां हो रही थी, लेकिन रैंक तक मैं इसीलिए पहुंच पाया क्योंकि मेरे से जो गलतियां हो रही थी मैं उसका एनालिसिस कर रहा था और मैं ये देख रहा था कि इसको कैसे इंप्रूव किया जाए। तो चलिए चला जाए कि आज हमारे पास नेगेटिव मार्किंग कहां से आती है। कुछ बच्चों को यह लगता है कि नेगेटिव मार्किंग सिर्फ कैलकुलेशन से आती है, जैसे मेरे को उस समय लगता था। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी मैंने अपने रेगुलर टेस्ट दिए थे, जो आप नहीं देते होंगे मैं मानता हूं, लेकिन आप देंगे तभी समझ आएगा कि किस पैरामीटर से नेगेटिव हो रहा है। तो जब मैं रेगुलर टेस्ट देता था तो मेरे को पता लगा कि मेरे हमेशा कैलकुलेशन गलतियों की वजह से ही गलत हो रहा है। मैं आंसर क्वेश्चन पढ़ता सही हूं, अप्रोच सही लगाता हूं, कैलकुलेशन घटिया करता हूं, आंसर निकाल के टिक कर देता हूं। तो मेरे को जब ये पता लगा तो मैंने अपने आईआईटी के टाइम पे घुसने से पहले अपने से ही कसम खाई कि भाई राजवंत आज नहीं, मींस हर एक स्टेप उतना ही इंपॉर्टेंट है भाई। तो मैंने अपने आप को हर स्टेप पे रिपीट करा, नहीं, प्लस इधर ले जा रहा हूं तो प्लस होएगा या नहीं होगा, इधर ले जा रहा हूं तो माइनस होगा या नहीं होगा, स्क्वायर रूट ले रहा हूं तो दोनों साइड कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। मींस हर एक चीज पे आपको फोकस करना है। तो हमारे पास सबसे पहले देखा जाए तो नेगेटिव मार्किंग हिट कहां से होती है? वो होती है आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड से। अगर आप एग्जाम के हॉल में जा रहे हैं और लास्ट मोमेंट पे पहुंचे, थकते है ना, आखिरी मोमेंट में घुसे हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक नहीं होगा, ठीक है। उसकी वजह से भी गलतियां हो सकती है। आपने क्वेश्चन गलत रीड करा, हो गई गलती। रिकॉलिंग, टीचर ने पढ़ाया था वर्क, आपने समझा फोर्स या फिर पावर, आपने कंसेप्ट ही गलत पढ़ रखा है, तो ये हो गया। कंसेप्ट बिहाइंड द अप्रोच, क्वेश्चन को अप्रोच करते समय, सॉल्व करते समय पहला स्टेप आप क्या सोचते हैं वही गलत सीखा है, तो वहां गड़बड़। कैलकुलेशन मेरे जैसे, और सिलेक्शन ऑफ आंसर, बहुत सारे बच्चे आंसर गलत सेलेक्ट करके खुशी खुशी -1 लाते हैं। तो हमारे पास दिन रात आपने मेहनत करी है, तो मेरा यह मानना है बेटा, जितनी मेहनत आप मार्क्स को जोड़ने में लगा रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत उसको टूटने से रोकने में भी लगाइए, ठीक है। तो वो आपके आते हुए क्वेश्चंस ही आप गलत करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि टफ क्वेश्चन आपकी नेगेटिव कराता है, नहीं, जो आपको आता है वही आपकी नेगेटिव कराता है। और मेरे टाइम में, जब मैं अपने टाइम में था, तो 2009 में मेरे क्लास में आईआईटी का टॉपर था नितिन जैन फ्रॉम फरीदाबाद, ठीक है। और उसने मेरे को बताया कि कैसे रोका जाता। वो नेगेटिव ही नहीं करता था, नेगेटिव होते ही नहीं थे, ठीक है। तो मैं आपको वहां से कुछ चीजों के बारे में बताऊंगा कि अपनी मेहनत के साथ साथ एक अलग डायरेक्शन में भी देखना होता है कि यार ये भी चीज ना खराब हो, तभी रैंक बनती है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, किस तरीके से आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड खराब होता है? तो लैक ऑफ फोकस हो सकता है, आपने रेस्ट ना लिया हो एग्जाम से पहले, ठीक है, आप इंपेशेंट हो, और लास्ट मिनट का रश, आखिरी मोमेंट में पहुंचे, पापा ने पानी की बोतल बिल्कुल लास्ट मोमेंट में दी तुम्हें, ठीक है, तो आप टेंशन में थे। फियर, डर हर बच्चे में भरा पड़ा है ना। वो अदर पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, कोविड का टाइम है, मैं मानता हूं कईयों के साथ दिक्कतें थी, हमारे साथ भी दिक्कतें थी, लेकिन वो बैक ऑफ द माइंड अगर आपके है उस एग्जाम हॉल के अंदर भी, तो आपका थॉट प्रोसेस एग्जाम के साथ अलाइन कई बार नहीं करता है, ठीक है। फियर ऑफ रिजल्ट आते हुए भी कुछ बच्चों को लगता है हमसे नहीं हो पाएगा। गैंग्स ऑफ वासेपुर ज्यादा देख रखी होती है, तो उनको लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से भी क्वेश्चन खराब होता है। तो सर क्या करें, बताओ सर, आ जाओ। बेसिक सी चीजें ये आपको पता है, फिर आता हूं मेन चीज पे। कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ। बेटा जब मैं आईआईटी के टाइम पे गया था, मैंने आपको बताया, मैं बार बार अपने आप को रिमाइंड कर रहा था, मुझे उस कॉलेज में जाना है, मुझे उस कॉलेज में जाना है, गलती नहीं करनी है। तो आपको रिमाइंड कराना पड़ेगा कि ये अटेम्प्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये पेपर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपको फोकस बनाना पड़ेगा। एग्जाम से पहले 1-1.5 घंटे या 2-3 घंटे पहले फालतू की किसी भी चीज से इंटरेक्ट मत करिए, आप अपने पे फोकस करिए कि ये एग्जाम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीइंग प्रैक्टिकल, हो सकता है आपके साथ बहुत सारी इश्यूज हो, ठीक है, जो शायद मैंने आज तक नहीं फेस करी हूं, और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन वो 3 घंटे बेटा आपको एक अच्छे कॉलेज तक ले जा सकते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग आप एक बार प्रैक्टिकल होके सोचिए कि क्या वो लाइफ की प्रॉब्लम्स इस 3 घंटे को सही में खराब करेंगी, हाँ या ना, और आपको जवाब मिल जाएगा।
ठीक है, क्या ये 3 घंटे मैं उसको सोच के और खराब करूं, या ये थोड़ी देर के लिए उसको साइड कर लूं, फिर मैं जिंदगी भर उससे लड़ूंगा, लेकिन ये 3 घंटे में शिद्दत से पेपर दे दूं तो हो सकता है मेरा आगे का एक पड़ाव और क्लियर हो जाए। राइट, मेडिटेशन प्रूवन फैक्ट है, जो लोग मेडिटेट करते हैं वो अच्छे से फोकस कर पाते हैं, और भले ही वो एग्जाम ही क्यों ना हो। तो दिस इज अ माइंड गेम, नो डाउट। कोई भी कंपटीशन एक माइंड गेम कंपटीशन है आपका। अगर आपका माइंड हेल्दी है तो फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर होता है। राइट, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड आप इस तरीके से अपने को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप और कॉन्फिडेंस के साथ रहेंगे तो डेफिनेटली आगे ही बढ़ेंगे। राइट, तो प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन हमेशा फाइट मारते रहिएगा, पूरी टीम आपके साथ है। एंजॉय योर स्टडीज, कीप योरसेल्फ सेफ, कीप योर फैमिली सेफ, एंड ऑल द बेस्ट।